स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर भोली का पार्ट 2। तो इससे पहले कि अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को फटाक से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक देखा था कि भोली को स्कूल ले जाया गया था। वहाँ पे वो बोलने में थोड़ा सा स्टैमर कर रही थी जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन जो टीचर थी उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बड़ी फ्रेंडली बात की जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है। और उसकी टीचर उससे कहती हैं कि अगर तुम ट्राई करोगी तो तुम जल्द ही अच्छे से बोलना भी सीख जाओगी। तो वो टीचर से जैसे पूछना चाह रही है कि क्या सचमुच मैं ऐसा कर पाऊँगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यस इट विल बी वेरी ईजी। सो उसकी टीचर कहती हैं कि हाँ ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम बस रोज़ स्कूल आओ। यू विल कम। तुम आओगे ना? भोली नोडेड। तो भोली अपना सर हिला के कहती है हाँ। नो से इट अलाउड। तो उसकी टीचर बोलती है नहीं, ज़ोर से बोलो। या यस। फिर भोली स्टैमर करते हुए बोलती है यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज अटॉनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली खुद में भी काफ़ी, अटॉनिश्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, खुद भी काफ़ी आश्चर्य में थी कि वो बोल पा रही थी। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। फिर उसकी टीचर बोलती हैं कि देखो मैंने कहा था ना, ये लो बुक। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स। जो बुक थी उसमें कई सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी जो कि कलर्स में थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। ये सारी चीज़ों की इमेजेस उसमें बनी हुई थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और सारी पिक्चर्स के साथ जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लेटर्स, ब्लैक लेटर्स में लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। सो उसकी टीचर कहती हैं 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ लेने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। फिर उसके बाद मैं तुमको इससे बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन। फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा बड़ी बुक दूंगी। वन इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब तुम्हारे ऊपर कोई भी हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग तुमको ध्यान से सुनेंगे पूरे रिस्पेक्ट के साथ और तुम बिना किसी स्टैमर के, बिना हकलाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम। टीचर कहती हैं समझी। उसके बाद बोलती हैं ठीक है अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। आगे देखते हैं। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. अब भोली को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आसपास की जितनी भी मंदिर की घंटियां हैं स्कूल के आसपास की, वो सभी बजने लगी हैं। सारे फूल जो हैं वो खिलने लगे हैं, रेड फ्लावर्स। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका हार्ट जो है वो थ्रोब कर रहा है, धड़क रहा है, मानो कि उसको एक नई लाइफ मिल गई हो, वो एक नए जीवन में जीने जा रही है, उसके अंदर नई होप आ गई है। Thus the year passed। ऐसे ही करके साल बीत जाते हैं। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। जो छोटा सा गांव था अब उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, वो एक अब स्मॉल टाउन बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल। और जो प्राइमरी स्कूल खुला था वो अब एक हाई स्कूल बन जाता है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। अब वहाँ पे एक सिनेमा है जो कि काहे के अंदर है, एक टिन की लगी हुई है छाँव, उसी के नीचे एक सिनेमा भी बन चुका है, साथ में एक कॉटन मिल भी है। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन हो गया है जहाँ पे वो जो डाक ले जाने के लिए मेल ट्रेन होती हैं वो भी रुकने लगी हैं। वन नाइट आफ्टर डिनर। एक रात डिनर के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ। रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल। तो क्या मैं बिशंभर का जो प्रपोजल है उसको स्वीकार कर लूँ।
यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा। भोली विल बी लक्की टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली इतना अच्छा पति पाकर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी। अ बिग शॉप, इतनी बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना खुद का घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है उसके बैंक में भी काफ़ी हज़ारों रुपए जमा हैं। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग। फिर उसके फादर कहते हैं बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन वो यंग नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। ओ, यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि जो जिसके लिए वो मतलब भोली के लिए जो वो हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, उसकी एज इक्वल टू उसके फादर की एज के बराबर है। वो काफ़ी ज़्यादा एजड है, लगभग 50 ईयर्स या 55 ईयर्स का है। एंड ही आल्सो लिम्स, और चलने में वो लंगड़ाता भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली भी शादी हो चुकी है, जिसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो उसकी वाइफ कहती हैं इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा 45 या 50 साल का होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए ये एज कोई बड़ी नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, ये तो अच्छी बात है कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसको भोली के बारे में पता नहीं है कि भोली के चेहरे पे कितने सारे मार्क्स पड़े हुए हैं, साथ में उसके सेंस नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने ये प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो शायद पूरी लाइफ उसकी शादी नहीं होगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, सो उसके फादर कहते हैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, तो उसकी मदर कहती हैं कि वो बुद्धिहीन वो क्या कहेगी। सी इज़ लाइक अ डम काउ, वो बिल्कुल एक गाय की तरह सीधी साधी है। मे बी यू आर राइट, तो उसके हस्बैंड कहते हैं, रामलाल कहते हैं यानी कि भोली के फादर, शायद तुम सही कह रही हो मटर रामलाल। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, वहीं बाहर के ही एक कॉर्नर पे भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर पड़ी हुई थी और जग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने फादर का ये जो विस्परिंग यानी कि धीमे धीमे हो रहा कन्वर्सेशन हो रहा था वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, बिशंबर नाथ जो हैं वो एक बहुत ही बड़े ग्रॉसर हैं जो सामान बेचते हैं। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो जब शादी में आते हैं तो एक बहुत ही बड़ी पार्टी लेकर के आते हैं, मतलब कई सारे दोस्त होते हैं उनके, और बहुत ही अच्छे से बारात लेकर के आते हैं शादी करने के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, इंडियन फिल्म का एक गाना बज रहा था, बैंड लेकर के आए थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, खुद एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठ के आए थे। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर, जो रामलाल थे यानी कि जो भोली के फादर थे, वो इतनी सारी बारात की चकाचौंध देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी चौथी डॉटर जो होगी, भोली जो होगी, उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर who had come for the occasion were envious of her luck, भोली की जो बड़ी बहन है जो शादी में आई हुई हैं, वो सभी उसको देख करके, उसकी लक को देख करके जल रही हैं। When the auspicious moment came the priest said, जब ये शुभ मुहूर्त आ जाता है तो जो पुजारी हैं वो कहते हैं Bring the bride, दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली को लाया जाता है एक रेड कलर के सिल्क की ड्रेस पहना करके, साथ में उसका चेहरा ढका होता है। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर, उसको आग के पास यानी कि हवन के पास बिठा दिया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोम्प्टेड बिशंबरनाथ, फिर बिशंबर का एक फ्रेंड कहता है कि मालाएं मंगाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड
ऑफ येलो मैरीगोल्ड। येलो कलर के गेंदे की जो माला थी उसको दूल्हा उठाता है दुल्हन को पहनाने के लिए। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तभी एक वुमन जो होती है वो दुल्हन के फेस से जो घूंघट होता है उसको उठा देती है। बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लैंस, और बिसम्बर हल्की सी झलक देख लेता है भोली की। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और माला उसके हाथ में वहीं पे अटकी रह जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। फिर वो धीमे से दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है। हैव यू सीन हर, कहता है कि क्या तुमने इसको देखा, सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो उसके बगल में उसका दोस्त होता है उससे कहता है कि क्या तुमने इसको देखा। सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पे कितने सारे पॉक मार्क्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंगर आइदर, तो उसका दोस्त कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारी एज भी तो कम नहीं है। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, तो बिसम्बर कहता है कि हो सकता है मेरी एज कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे इससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके फादर को मुझे एज अ डावरी 5000 रुपीज़ देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। रामलाल जाते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन में होता है कि पगड़ी को इज्जत मानी जाती है, और वो दूल्हे के आगे अपनी पगड़ी उतार करके रख देते हैं हिज ऑनर, सम्मान में, एट बिसम्बर्स फीट, बिसम्बर के पैरों पर। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, और रामलाल कहते हैं मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो और शादी कर लो। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं मुझे 5000 ही चाहिए, नहीं तो हम लोग वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने ही पास रख लो। बी आ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल कहते हैं कि थोड़ा सा सोचो, अगर आप लोग बारात लेके चले जाओगे तो हम गांव में अपना क्या चेहरा दिखाएंगे। देन आउट विथ 5000, फिर वो धीमे से 5000 रुपीज़ निकालते हैं। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आगे जाते हैं। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, अपनी अलमारी को खोलते हैं और तिजोरी से उस पैसे निकालते हैं और गिनते हैं। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और ले जाकर के दूल्हे के पैरों में पैसे रख देते हैं। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, जैसे ही वो पैसे रखते हैं बिसम्बर के लालची चेहरे पर अब एक स्माइल थी। किस चीज़ की स्माइल, कि वो अपनी डिमांड को जीत गए जो उन्होंने डिमांड रखी थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उन्होंने जीत लिया। गिव मी द गार्लैंड, अब कहते हैं कि लाओ मुझे माला दो, ही अनाउंस्ड। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, फिर से एक बार भोली के चेहरे से घूंघट हट जाता है। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने हस्बैंड की ओर, जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसकी ओर देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, उसकी आंखों में एक अलग ही टाइप की चीज़ थी, ना तो वो एंगर था और ना ही उसकी आंखों में कोई शर्म थी, बल्कि ना तो नफरत थी, मगर एक अलग ठंडी, जैसे कि कहते हैं कि एक अजीब टाइप की जोश में रहता है इंसान, वैसा ही कुछ डिफरेंट टाइप का उसकी आंखों में था। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, तो बिसम्बर जो है वो गार्लैंड को उठाते हैं दुल्हन को पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। तो जैसे ही वो उठाते हैं, पहनाने चलते हैं, भोली बिल्कुल बिजली की तरह अपने हाथ को उठाती है और उस माला को झटक देती है, वो जाकर के आग में गिर जाती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और उठती है और अपने घूंघट को उठा करके फेंक देती है। बोलती है पिताजी, सेड द भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल क्लियर आवाज में और जोर से बोलती है पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, सभी लोग उसके फादर, मदर, ब्रदर और रिलेटिव्स जो होते हैं, नेबर जो होते हैं,
वो सभी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं उसकी इतनी क्लियर बिना हकलाए आवाज़ सुन करके। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल के ऊपर तो जैसे मानो बिजली गिर गई थी। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जितने भी गेस्ट होते हैं वो सभी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, सभी बोल रहे हैं कितनी बदतमीज़ लड़की, इसको शर्म नहीं आती है, कितनी अगली है, फिर भी उसके बाद इसको शर्म नहीं आती है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। फिर रामलाल चिल्लाते हैं, भोली तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की इज्जत नहीं रखना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड टू अवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, भोली कहती है आपकी इज्जत की ही खातिर। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं आपकी इज्जत की खातिर इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड, लेकिन मैं ऐसे तुच्छ, लालची और ऐसे कायर आदमी से शादी नहीं कर सकती एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट, आई वुड नॉट, वो बार बार बोलती है आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट सी इज़ अ हार्मलेस डम काऊ। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, वहीं पे एक ओल्ड वुमेन थी, वो कहती कितनी बेशर्म लड़की है, देखो हम तो इसे बहुत ही सीधी सादी समझते थे। तब तक भोली उसकी ओर मुड़ती है और कहती है यस आंटी, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइविंग काउ, आप सभी मुझे एक गाय समझते थे जिसको जिधर चाहो उधर हाँक लो। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप लोग मुझे इस आदमी के साथ खेत देना चाहते थे जिसके अंदर बिल्कुल भी हर्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, कहती है कि लेकिन अब ये जो डम काऊ है ये बोल लेती है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हो। बिसम्बर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अब बिसम्बर नाथ अपनी बारात लेकर के वापस जा रहे थे। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, जो बैंडमैन थे वो अब सोच रहे थे शायद अब शादी नहीं होगी, और वो सभी अब अपना अपना सामान बांधने लगे थे, अपनी अपनी बैंड को बंद कर रहे थे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बिल्कुल जड़हीन होकर के वहीं पे खड़े हुए हैं। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उनका जो सर है वो झुका हुआ है, किस चीज़ के बोझ से, शर्म के बोझ से उनका सर झुका हुआ है। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर, और जो वो पवित्र अग्नि की आग थी, स्लोली डाइड डाउन, वो भी अब बुझ चुकी थी। एवरीवन वॉज गॉन, सभी लोग चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन वॉइस, सुलेखा कहती है दैट वॉज काम एंड स्टीडी, जिस लैंग्वेज में बोलती है बहुत ही शांत आवाज़ होती है। डोंट यू वरी पिताजी, आप परेशान मत हो। इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाओगे। आई विल सर्व यू एंड मदर आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, बोलती है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे मैं आपकी सेवा करूंगी, और मदर मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है। दैट्स राइट मैडम, फिर उसके बाद वहीं उसकी इज़ नॉट दैट राइट मैडम, वहाँ पे उसकी मैम खड़ी होती हैं, उनसे पूछती है कि क्या मैं सही कह रही हूँ। द टीचर हैड ऑल along stood in a corner, टीचर भी वहीं कॉर्नर पे खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, इस पूरे ड्रामा को देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स, वो बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल। शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आइज was the light of deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of masterpiece। और उनकी जो टीचर थी उनकी आंखों में एक सेटिस्फैक्शन था, जैसे कि जब कोई आर्टिस्ट एक मास्टरपीस बना रहा होता है अपना और वो पूरा हो जाता है, वैसे ही उसकी आंखों में जो सेटिस्फैक्शन होता है वैसे ही उनके टीचर की आंखों में था, क्योंकि उन्होंने अपना एक मास्टरपीस तैयार किया था। यहीं से ये चैप्टर एंड होता है। के ए अब्बास बड़े ही अच्छे से इस चैप्टर को इन्होंने
इस स्टोरी को लिखा है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है ये। आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।